हेलो दोस्तों, मैं आशीन वतन में वापस आपका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। मुद्दा कुछ ऐसा है कि मास्टर योर इमोशन लाइक अ सामुराई फाइटर। अपने इमोशन के ऊपर जो है महारत हासिल करो लाइक अ सामुराई वॉरियर। और ये हम लोग देखेंगे एक दूसरे लेंस से। एक वॉरियर, एक सामुराई फाइटर, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो कभी भी कोई लड़ाई हारा नहीं, उनके पर्सपेक्टिव, उनके नज़रिया, उनके लाइफ से समझेंगे। वॉरियर थे मियामोटो मुसाशी। मियामोटो मुसाशी, द फेमस जापानीज वॉरियर, द बेस्ट, नेवर लॉस्ट अ सिंगल डुअल। अभी वो लड़ाकू थे, डुअल लड़ते थे, तलवारबाज थे, तो ऑफकोर्स उनका जो है पर्सपेक्टिव तलवारबाज के पर्सपेक्टिव से ही आएगा ज़्यादातर। तो बात कुछ ऐसा था कि जब भी कभी लड़ाई होता है ना, किसी के साथ लड़ते हो, डुअल लड़ते हो, आपका जो ओपोनेंट है वो आपसे बहुत ख़राब नहीं हो सकता है। 19-20 का ही फ़र्क होता है ना। आप उनसे बहुत बेहतर हो ना वो आपसे बहुत बेहतर है। 19-20 का ही फ़र्क होता है। ऑलमोस्ट इक्वली हो आप लोग। अपने टीम में कोई भी किसी को हरा सकता है, बट जीत और हार इसका निश्चय कैसे होता है, ये जो है इसका निर्णय कैसे होता है, ये होता है दिमाग से, मेंटल स्टेबिलिटी से। दिमागी अगर संतुलन सही है, राइट, आप कोई भी बैटल जीत सकते हो। मुसाशी का एक कोटेशन मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा। When you are with an opponent, जब भी आप कोई ओपोनेंट के साथ हो, think only of stabbing him in the face with the tip of your sword। आप सिर्फ एक ही चीज़ सोचो, एक ही चीज़। क्या सोचना है आपको? आपके तलवार और उनका फेस। उनके फेस को आप तलवार से स्टैब करो, ज़ख्मी करो, उनको हराओ, उनको मारो, बस इतना ही। बाकी बात जितना भी क्लाउड है, जितना भी थॉट्स है वगैरह आपके दिमाग में, सब कुछ जो है आपको हटा देना चाहिए और उससे जो है आप निजात आपको पाना चाहिए। अगर आप ये कर पाते हो, बैटल आपका है। क्योंकि जब उस मुकाम पे आप चले जाते हो, विक्ट्री दिमाग से होता है या फिर दिमागी संतुलन से होता है। और भी बेहतर तरीके से बताया जाए, देखो इनका जो मैसेज था ना कि तलवार आप किसी को जो है स्टैब करो, ब्रूटल सुनने में लगता है, बट ये है ब्रूटल नहीं। इसके पीछे बहुत गहरा एक मैसेज है जो आज भी बहुत ही लागू कर सकते हैं हम लोग। आज भी उतना ही रेलिवेंट है जब उस टाइम में उस अरीना में रहा होगा, उस बैटल के मैदान में रहा होगा। देखो, ये लेसन अबाउट इमोशन, अबाउट कंट्रोल, अबाउट लाइफ इटसेल्फ। तो हम लोग यही बात आज समझने का प्रयास करेंगे मुसाशी के पर्सपेक्टिव से। जब भी हमें लाइफ हिट करता है ना, लाइफ से हमें तकलीफ़ मिलता है, कुछ भी होता है, ज़िंदगी हमें जब तकलीफ़ पहुंचाता है, बैड ब्रेकअप मान लो, अनफेयर कोई कमेंट हमारे ऊपर कर दिया, तंज कसा, कोई भयंकर चैलेंज हमारे ऊपर आ गिरा, हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? हम एक्सप्लोड कर जाते हैं ना, इमोशन से एकदम जो है आग बबूला हो जाते हैं, एकदम फट पड़ते हैं। जॉय, सैडनेस, एंगर, फियर, ये सब इमोशन हमारे ऊपर हावी हो जाता है। जॉय मतलब खुशी, फियर, एंगर, सैडनेस, ये सब आ जाता है। तो अब हम लोग करते क्या है? लैच ऑन करते हैं, जो इम्पल्सिव एक्शन होता है। लैच ऑन मतलब क्या? उसके ऊपर हावी होकर कोई हम लोग काम कर बैठते हैं, कुछ ना कुछ कर देते हैं, या फिर और एक चीज़ करते हैं, हम उसको दबा देते हैं। इमोशन के ऊपर बह जाते हैं या फिर इमोशन को दबा देते हैं। बट मुसाशी का जो बात है ना, अकॉर्डिंग टू मुसाशी, ये दोनों ही जो है एक रिस्पॉन्स है जो कि बहुत ही प्रिमिटिव रिस्पॉन्स है। ये एक फाइट एंड फ्लाइट टाइप का रिस्पॉन्स है। और ये जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स आप कर रहे हो, या तो इमोशन पे बह के कुछ ना कुछ कर दे रहे हो या फिर इमोशन को दबा दे रहे हो। ये दोनों में से कोई भी आपको इमोशनल मास्टरी नहीं देता है, इमोशनल महारत आपको नहीं देता है। इमोशन के ऊपर जो आपको शक्ति वो प्रदान नहीं करता है। आप इधर उसके ऊपर बह के एक्ट कर रहे हो, इमोशन के ऊपर बह जाते हो, इमोशन के साथ बह जाते हो, या फिर इमोशन को दबा देते हो, भूल जाते हो, दर्द को छुपा देते हो क्योंकि आप उसके साथ डील नहीं कर सकते। दोनों में से एक भी जो है आपको महारत नहीं देता है। अकॉर्डिंग टू मुसाशी, ये जो है ना फाइट और फ्लाइट, दबा दो या फिर इमोशन में बह जाओ, ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, एक बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। और ये बहुत ही प्रिमिटिव रिस्पॉन्स है हमारा, जो पशु पक्षी करते हैं ना वैसा रिस्पॉन्स है। बट हमें एक तीसरा रास्ता अपनाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मुसाशी, और वो क्या है समझेंगे। बट पहले एक स्टोरी, और उससे भी पहले मुसाशी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। मियामोटो मुसाशी थे कौन? जो मियामोटो मुसाशी जो थे वो, जैसे कि मैं बताया, जापान के फेमस द बेस्ट सामुराई स्वॉर्ड फाइटर थे। उनका जन्म हुआ था 1584 को, और वो जो है अपने ज़िंदगी में 60 डुअल जो है 60 तलवारबाजी लड़ाई जीते थे, और वो उनमें से वो एक भी नहीं हारे थे। और वो सिर्फ एक लड़ाकू नहीं थे, उसके साथ वो एक पोएट भी थे, एक ऑथर थे, एक स्ट्रैटेजिस्ट भी थे। युद्ध में जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना, वैसे स्ट्रैटेजिस्ट भी थे। और उनका एक फेमस बुक है, फेमस किताब है, द बुक ऑफ 5 रिंग्स। और वहाँ से जो है हमें ज़िंदगी जीने का भी फिलॉसफी मालूम होता है। लड़ाई जीतने का, स्ट्रैटेजी करने का, ये सब तो हमें मालूम ऑफ कोर्स होता है, बट ज़िंदगी जीने का भी बहुत रास्ता वो हमको बता के गए हैं। द बुक ऑफ 5 रिंग्स, मियामोटो मुसाशी। अब आते हैं द ट्रू एनिमी क्या है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे लिए क्या है। सबसे बड़ा हमारा दुश्मन अगर कोई है, योद्धा नहीं है जो आपके सामने खड़ा है, या फिर उसका शार्प तलवार नहीं है, हमारा अनस्टेबल माइंड।
हमारा जो है माइंड, दिमाग सही जगह पे नहीं रहता। इमोशनल वॉलेटिलिटी, इमोशन हमेशा जो है हमारे ऊपर हावी होकर बैठा रहता है। ये है असली दुश्मन, ये है असली चुनौती जिससे हमें जो है निजात पाना है, जिससे हमें जो है उभर के आना है, जिसको हराना है। देखो, मुसाशी का बात था कि डेथ कहाँ से आता है? मौत, तलवार से नहीं, शार्प ब्लेड नहीं, या फिर फाइटर जो आपके सामने है वो आपको मौत नहीं देता है, या फिर आपको हराता नहीं है। ये आता है आपका अनस्टेडी माइंड से। माइंड अगर सही नहीं है, या फिर आपका जो दिमागी संतुलन सही नहीं है, आपका दिमाग सही जगह पे नहीं है, तो वहाँ से जो है आपका हार हो जाता है। आप मान लो कि आप कोई डुएल लड़ रहे हो। ऑफकोर्स हम लोग कभी लड़े नहीं है, हम लोग सोच भी नहीं सकते, बट एक इमेजिन करो, आप कोई डुएल लड़ रहे हो, आपका ओपोनेंट आपके सामने है, वो फ्लिंच करता है एक मोमेंट के लिए, वो थोड़ा बहुत चूकता है, उस मोमेंट पे आप हेजिटेट कर जाते हो और बस आपका हो जाता है मौत, वहाँ पे आपका हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या था? द मेंटल स्टेबिलिटी। आप अगर मेंटली स्टेबल थे ना, वही आपका जीवन और मौत के बीच का जो है वो डिफ्रेंसिएशन कर देता था। और जब मैं मुसाशी का बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स वो लिटरली लड़ते थे, बैटल लड़ते थे या फिर डुएल लड़ते थे, और वहाँ पे जीत या हार ही होता था। जीतो तो जीत के, आप बच गए, हारो तो मौत। तो ज़िंदगी मौत के बीच बस उतना ही, आपका इमोशन स्टेबल हो, एकदम अनफ्लिंचिंग हो, तो आप जीत सकते हो, नहीं तो आपका वहाँ पे देहांत हो जाएगा, मौत हो जाएगा। तो इमोशन असल में है क्या? अकॉर्डिंग टू मुसाशी, ये एक आंधी है, तूफान के झोंके, एक हवा का झोंका जैसा है। और आप अगर अपना घर, ताश के पत्ता का घर अगर आपका हो तो वो उड़ जाएगा। तो आपको जो है एक तीसरा रास्ता अपनाना चाहिए। वो क्या है? वो है मेंटल रेजिलियंस, नॉट इमोशनल केओस, मेंटल रेजिलियंस। अभी ये कैसे है? इमोशन, उसको बुरा दबाना नहीं है, उसमें बह के भी नहीं जाना है, बट उसके साथ चलना है। उसके पास में आप उसके साथ चलो, उसको देखो, उसको महसूस करो, बट उस पर बह नहीं जाओ। और ये मैं आगे चल के और भी बताता रहूँगा कैसे। बट उससे पहले एक स्टोरी जो मैं बताना चाहूँगा, द डुएल ऑफ लाइफ टाइम, जो एक लाइफ टाइम का डुएल था, मियामोतो मुसाशी। उनका ये सबसे बड़ा युद्ध था, जिंदगी का सबसे बड़ा लड़ाई था, और जिनके साथ था वो उनसे भी बड़ा शायद सोर्ड फाइटर थे। उनका नाम था ससाकी कजूरो। ससाकी कजूरो जो थे बहुत ही भयंकर सोर्ड फाइटर थे, और उसको ड्राइंग पोल वैसा कुछ बोला जाता था। बहुत लंबा तलवार लेकर वो लड़ते थे, और भीषण बहुत ही अच्छा वॉरियर थे। अभी इस वक्त जो हुआ, मुसाशी उनके साथ जब लड़ाई लड़े, थोड़ा स्ट्रैटेजी वो खेले, क्योंकि मुसाशी को शायद पता था कि अगर सिर्फ टेक्निकल बैटल अगर हुआ, सिर्फ क्वालिटी का बात हुआ, सिर्फ अगर हमारा जो स्ट्रैटेजी हो, या फिर हमारा टैक्टिक्स, या फिर हमारा स्किल्स का बात हुआ, तो शायद वो मेरे को हरा सकता है। मैं भी जीत सकता हूँ, बट वो भी मुझे हरा सकता है। तो मुझे अपना जीत सुनिश्चित करना है। तो मुझे क्या करना है? उनका दिमागी संतुलन, उसको बिगाड़ना है, या फिर उनका जो मानसिक स्थिति, उसको बिगाड़ना है। वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उन्होंने वो कुछ सोचना शुरू कर दिया। तो उन्होंने स्ट्रैटेजी लगाया। जिस दिन फाइट था, बहुत बड़ा फाइट था और बहुत ही पॉपुलर फाइट था। अभी मुसाशी जो है वो बहुत देर से आए, घंटों देर से वो फाइट में आए, और इस दरमियान वेट कर करके जो है कजूरो एकदम परेशान, हैरान और बहुत गुस्से में वो थे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है। इतना हज़ार लाखों लोग जो है देखने आए हैं, इतना फेमस एक बैटल है, और वो इतना देरी से आया, इतना लापरवाह, और उस कारण से वो एकदम आग बबूला गुस्सा। और अभी उससे भी बड़ा और एक गेम जो है मुसाशी खेल गया, वो कुछ ऐसा, जब लड़ाई के मैदान में वो घुसे, डुएल के मैदान में, कोई शार्प कटाना, वो कटाना मतलब जापानीज तलवार, कोई कटाना तलवार लेके नहीं घुसा था शार्प, एक बड़ा ब्लंट सा, साधारण सा एक तलवार लेके आया था। देख के लग रहा था कि ये क्या करने, मजाक करने आया क्या? इतना बड़ा फाइटर मेरा मजाक हो रहा है या क्या है? तो उसके बाद जब लड़ाई शुरू हुआ, मेंटली थोड़ा बहुत डिस्टेबलाइज हो गया था ससाकी कजूरो, और वो जो है बहुत ज़ोर तरीके से, या फिर एकदम फोकस ना होकर तलवारबाजी करना शुरू कर दिया। और बस यही मौका उनको चाहिए था, किनको? मुसाशी को, एक स्ट्राइक, और बस विक्ट्री उनका जो है ओपोनेंट हार गया, कजूरो का डेथ हो गया, और सामुराई फाइटर बेस्ट है ये जो था मुसाशी, इनका जो है विक्ट्री हुआ। देखो वहाँ पे क्या है, विक्ट्री बिलोंग्स टू द स्टेडी माइंड, नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड। विक्ट्री, लड़ाई में जो है आपको जीत किसको मिलता है? जिसका माइंड स्टेडी है, ना कि जिसके पास सबसे शक्तिशाली तलवार है, सबसे अच्छा तलवार है, या फिर जिसका स्किल सबसे अच्छा है। हमेशा विक्ट्री उसका नहीं होता है। अभी मुसाशी का जो कॉन्सेप्ट था वो था माइंड विदाउट माइंड। उसका मतलब क्या है? मुशीनोशिन मतलब माइंड विदाउट माइंड, मतलब इमोशन विदाउट इमोशन। इसका मतलब क्या है? इमोशन को ऑब्जर्व करो, एक पासिंग क्लाउड जैसा, कि क्लाउड आपके सामने से जो है क्लाउड उड़ के जा रहा है, आप देख रहे हो, क्लाउड को ऑब्जर्व कर रहे हो, पर आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप जस्ट दूर से खड़ा होकर देख रहे हो। इमोशन को भी वैसे ऑब्जर्व करो कि वो पासिंग क्लाउड जैसा है, एक बादल जैसा आपके सामने से जा रहा है, आप उसको ऑब्जर्व करो।
डिटैच कम्प्लीटली मत होना, क्योंकि दबाने से फ़ायदा नहीं होता है। आप ऑब्जर्व करो बट उसमें बह नहीं जाना है। अब उसको देखो, रिएक्ट नहीं करो, फील करो उसको, बट डिटैचमेंट के साथ। ये है थर्ड वे जो मुसाशी का था, इमोशनल डिटैचमेंट। इमेजिन करो, हम ये कर पाते हैं क्या? हमारे सामने से हम गाड़ी चला रहे, रास्ते से कोई अचानक से हमारे सामने चला गया, हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, एकदम गाली गलौज चिल्ला चिल्ली करना शुरू करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मुसाशी हमें जो है वेट करना चाहिए, या फिर हमारे ऊपर संयम रखना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे हमको लड़ना नहीं है, ज़रूरत नहीं है हर जगह पे तलवार निकाल के आपको लड़ाई के मैदान पे उतर के नहीं आना है। देखो, ऐसा नहीं कि मुसाशी कुछ फील नहीं करता था, बट उनको जो है उनका फीलिंग दूसरे तरीके से था, एक क्लैरिटी के साथ वो एक्ट करता था, वो फील करते थे। बट जहाँ तक एक्टिंग का बात है, वो क्लैरिटी के साथ करते थे, ना कि कियास के साथ। वो इमोशन में बह के काम नहीं करते थे, क्लैरिटी के साथ काम करते थे, इसलिए हमेशा उनका विक्ट्री होता था। अभी अगर कुछ मॉडर्न प्लेयर्स का बात बताऊं या फिर वॉरियर का बात बताऊं, तो उनमें से मुझे कुछ याद आता है। एक है कोबी ब्रायंट। कोबी ब्रायंट जो है अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर, उनका भी यही वक्तव्य था कि अनस्टेबल माइंड और इमोशनल डिटैचमेंट। जब भी आप खेल रहे हो, हार हो जीत हो कुछ भी हो, फिर आप नेक्स्ट दिन खेलने जाओ, और जब खेल रहे हो इमोशनल डिटैचमेंट, इमोशन को खेल के साथ जोड़ो नहीं। फैंस ऑफ कोर्स इमोशन में बह जाते हैं, बट जो खेलते हैं उनको इमोशन में बहना नहीं है। आप खेल को खेल के तरीके से लो, एक प्रैक्टिस, इमोशनल डिटैचमेंट, क्योंकि इमोशन लगाओगे तो बस गेम बिगड़ जाएगा, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। कबीब नूरमागोडोव एक फाइटर है, उनका एक मैं किस्सा बता रहा हूँ, कुछ फेमस किस्सा है। ये कबीब नूरमागोमेडोव जो है बहुत ही अच्छा MMA फाइटर है, और उनका एक फ़ाइट था जिसको फाइट ऑफ सेंचुरी ऐसा कुछ बोला जा रहा था, कुछ दिन शायद कुछ साल पहले हुआ था कॉनर मैकग्रेगर के साथ। कॉनर मैकग्रेगर भी है, बहुत बढ़िया फाइटर है। कॉनर मैकग्रेगर का टैक्टिक्स था कि जब भी वो लड़ाई लड़ते थे ना, वो ट्रैश टॉक करते थे, बड़ा उल्टा पुल्टा बात बोल के जो है अपने ओपोनेंट को दिमागी संतुलन बिगाड़ देते थे, मुसाशी जैसा कुछ टैक्टिक्स। बट कबीब जिसका बात बोल रहा हूँ, नूरमागोमेडोव, ये फाइटर जो है ये दिमागी बहुत सही। जब उनका ये फाइट आया और खबीब को उल्टा पुल्टा जब वो बोलना शुरू कर दिया, कोबी ब्रायंट ये कॉनर मैकग्रेगर, वो एकदम विचलित नहीं हुए, एकदम संयम, एकदम वो अपना दिमाग जो है संतुलन बिगाड़े नहीं। फाइट हुआ और खबीब का जो है विक्ट्री हुआ। कॉनर मैकग्रेगर जो ट्रैश टॉक करता था और जो बहुत बेहतरीन फाइटर है, बट उनका जो हार हुआ। तो ये हम लोग बोल सकते कि नए ज़माने का दो मुसाशी जिनका इमोशनल कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। एक तो है कोबी ब्रायंट, एक तो है खबीब, ना कि कॉनर मैकग्रेगर। तो इमोशनल स्टेबिलिटी आपको जो है हमेशा विक्ट्री प्रदान करता है। आप सोचो ना, आप ज़िंदगी में क्या हासिल नहीं कर सकते? अगर आप चाहो, सही से अगर दिल लगाओ, क्या हासिल नहीं कर सकते हो? आप कुछ भी कर सकते हो, बट हमारा दिमाग ही तो सही जगह पे नहीं रहता है, राइट? दिमाग इधर उधर उड़ता रहता है, तब कैसे करोगे? अनस्टेबल माइंड लेके दिमाग अगर संतुलन सही नहीं है, छोटे छोटे बात से दिल टूट जाए, दिल में दुख होता है, दिल में तकलीफ पहुंचता है, छोटे छोटे बात में आप एकदम इलेटेड हो जाते हो, तब आपको विक्ट्री कैसे नसीब हो सकता है? हमें ये सीखना है, ये समझना है। ज़िंदगी में हम लोग कुछ भी अगर हासिल करना चाहते हैं ना, तो इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हमें करना है? देखो, एक तो है मुसाशी's पाथ जो है वो कोई मैजिकल पाथ नहीं था, ये प्रैक्टिकल पाथ था। एक्नॉलेज इमोशन, इमोशन को एक्नॉलेज करो, उसको दबाओ नहीं। डोंट प्रिटेंड दैट इमोशन है नहीं, ऑफ कोर्स वो है, वो लॉजिकल है, इलॉजिकल है, अलग बात है, बट है तो है। बट उसके ऊपर आपको बह के काम नहीं करना है, थोड़ा संयम रहना है। उसके बाद ओन देम, वो इमोशन आपका है, कई जगह से तो आ रहा है, उसको आप एनालाइज करो बाद में, बट अचानक से एक्ट नहीं करो। एक्सप्रेस अप्रोप्रिएटली। इमोशनल अगर आपको कोई फीलिंग हो रहा है, कोई फील आप कर रहे हो, तो अप्रोप्रिएटली उसका जो है आउटकम होना चाहिए। हर जगह पे जो है आपको लड़ाई के मैदान में उतर के लड़ाई नहीं करना है, यह हमें समझना है। एंड ऑब्जर्व, देखो वही जैसे कि पासिंग क्लाउड जैसा बोला ना, कि आप पास अलाउ करो उसको पास होने के लिए, वो जो है क्लाउड को पास होने दो। आप ऑब्जर्व करो दूर से बैठ के, आप उसको अलाउ करो, देखो, दबाओ भी नहीं, बट उसके में बह भी मत जाना, दबाना भी नहीं है, बहना भी नहीं है। दूर से बैठ के इम्पार्शियल ऑब्जर्वर जैसा आप देखो, इमोशन आ रहा है, जा रहा है, आप ऑब्जर्व करो, इमोशन शांत भी हो जाएगा। आपको ये समझना है। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड, साइको एनालिस्ट, उनका एक वक्तव्य था, अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस विल नेवर डाई। इमोशन अगर आप एक्सप्रेस नहीं करते हो तो वो कभी मरता नहीं है, दबाने से वो मरता नहीं है। दे आर बेरिड अलाइव। आप उनको जिंदा गाड़ दे रहे हो एक तरीके से, अगर बेरी कर रहे हो ना, और वो बहुत गंदा तरीके से निकल के आते हैं बाद में, और जिस जगह पर आपको नहीं चाहिए। तो अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस विल नेवर डाई, दे आर बेरिड अलाइव एंड विल कम फोर्थ लेटर इन अगलियर वे। वो बाद में निकल के आएगा बहुत गंदा तरीके से। अभी मुसाशी का कुछ फाइनल मैसेज मैं यहाँ पे देके जाना चाहूँगा, ज़िंदगी का कुछ आखिरी दिन का कुछ कहानी किस्सा। देखो, जब उनका जो है देहांत होने वाला था, या फिर वो एकदम फ्रेल, एकदम वीक हो गए थे ना, वो घर त्याग गए थे। लास्ट ईयर जो सिक फ्रेल हो गए थे, वो घर त्याग के जो है संन्यास तरीके से एक केव में जाके, एक गुफा में जाकर रहना शुरू कर दिया अकेला। और उस वक्त उन्होंने एक बुक लिखा, किताब डिकोडो। डिकोडो का मतलब क्या है? द वे ऑफ वॉकिंग अलोन।
अकेले चलने का रास्ता रहा, तो वहाँ पे क्या है, नो अटैचमेंट, किसी के साथ अटैचमेंट नहीं, कोई फियर नहीं, कोई भय नहीं, कोई डिज़ायर नहीं कि कंट्रोल करने का, किसी को कंट्रोल करने का, किसी के ऊपर कंट्रोल का डिज़ायर नहीं, क्योंकि आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और फाइनल लेसन उनका क्या था, कुछ ऐसा हम लोग देख सकते हैं, मास्टर योरसेल्फ, खुद के ऊपर मास्टरी, एक्सप्रेस नथिंग, कुछ भी ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करो, आई मीन एक्सप्रेस अगली इमोशनल एक्सप्रेस जो है वो नहीं करना है। फिर एक्सपेक्ट मत करो कुछ भी खास, किसी से उम्मीद ज़्यादा रखो नहीं। फ्लो लाइक वाटर, पानी जैसा बहो, एकदम साधारण से, आस्ते से, बट पानी में ये भी क्षमता है कि वो पर्वत को भी चीर के निकल सकता है, तो पानी जैसा बहो। मूव लाइक अर्थ, दुनिया जैसा घूमो, मतलब दुनिया जैसा एकदम अपने इर्द गिर्द घूमते रहो, एकदम स्टेडीली और एकदम वक्त के साथ। बी लाइक द माउंटेन, पर्वत जैसे एकदम स्टिल होकर रहो। यही उनका कुछ फाइनल मैसेजेस था, और मैं कुछ फाइनल मैसेजेस के साथ आप लोगों को छोड़े जाना चाहूँगा। आज के दिन में, आज का जो ज़माना है बहुत तेज़ भाग रहा है ना, सब कुछ बहुत जल्दी होता है, और हमारा जो है अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, और सब कुछ जो है हमारे अटेंशन को जो है ग्रैब करने का प्रयास कर रहा है, हमारा अटेंशन जो है हमसे छीना जा रहा है एक तरीके से। तो इस जगह पे हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यू आर द मास्टर ऑफ इमोशन, आपका इमोशन का मास्टर आप खुद हो। यू कैन एक्ट फ्रॉम क्लैरिटी नॉट केओस, आप जो है क्लैरिटी के साथ एक्ट करो, इमोशनल मैच्योरिटी के साथ एक्ट करो, या फिर इमोशन को इम्पर्शियल ऑब्जर्वर के तरीके से देखो और वैसे एक्ट करो, ना कि इमोशन में बह के। देखो, इमोशन को दबाना नहीं है, क्योंकि इमोशन को एक बच्चा मान लो, और उस बच्चा को जब आप गाड़ी में लेके जाते हो तो उसको आप स्टीयरिंग नहीं थमाते हो। एक बच्चे को आप स्टीयरिंग नहीं थमा सकते, क्योंकि वो एक्सीडेंट करवा देगा। बट बच्चे को आप गाड़ी के ट्रंक में, बंकर में तो एकदम भर के नहीं रखते हो, वो भी तो क्रूअल हो जाएगा। आप क्या करते हो, उसको बैक सीट में बैठा के रखते हो, उसको सुन भी पाओ, बट कंट्रोल आपके ऊपर है। बस यही बात हमें याद रखना चाहिए, इमोशनल मास्टरी। तो बस आज का मैसेज इतना ही था। बताइएगा कि मेरा मैसेज कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।